अस्सलामुअलैकुम। डर्मेटोलॉजी मॉड्यूल को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्टिकेरिया एंड एंजियोएडेमा से रिलेटेड। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं कि सिंपल डेफिनेशन की कि अर्टिकेरिया क्या है और एंजियोएडेमा क्या है। बेसिकली अर्टिकेरिया को नॉर्मल जो लीमन टर्म में व्हील्स, हाइव्स एंड नेटल रैशेस के नाम से डिस्क्राइब किया जाता है। इनके अदर नेम्स हैं ये व्हील, हाइव्स एंड नेटल रैश। जबकि अर्टिकेरिया इटसेल्फ इज़ अ प्रियोराइटिक स्वेलिंग ऑफ द स्किन। प्रीराइटिक का क्या मतलब है कि अर्टिकेरिया का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ना, दैट इज सिवियर इचिंग। सिवियर इचिंग होती है इसमें एंड दैट विल लीड टू द स्वेलिंग ऑफ स्किन। नाउ इट इज़ बेसिकली ये जो स्वेलिंग है ये किस वजह से हो रही होती है? बिकॉज ऑफ ओडीमा जनरेशन। हो क्या रहा होता है कि हमारे पास अर्टिकेरिया में रेडनेस हो रही होती है। अब वो रेडनेस किस वजह से हो रही होती है? उस साइड पे वैस्कुलर सप्लाई ज़्यादा है, जो डायलेशन हो रही है, वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ी, और जब वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है तो हम पढ़ चुके हैं हमारे पास क्या होता है, एडिमा डेवलप हो जाता है। सो इट इज़ अ एडिमा इन सुपरफिशियल लेयर। ये बात आपने लाजमी याद रखनी, सुपरफिशियल लेयर, क्योंकि जब मैं आपको एंजियोएडेमा पढ़ाऊंगी ना तो दैट इज़ इन्वॉल्विंग डीप लेयर। सो इट इज़ अ सुपरफिशियल लेयर एडिमा जिसमें हमारे पास एरिथमेटिस लीजन नज़र आ रही होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। एंजियोएडेमा क्या है? ये पेनफुल होता है। अगर अर्टिकेरिया की बात की जाए तो ये सिवियर इचिंग से करेक्टराइज्ड होता है, जबकि एंजियोएडेमा सिवियर पेन से करेक्टराइज किया जाता है। इसमें डिफ्यूज स्वेलिंग हो रही होती है और इट अफेक्टिंग द डीपर लेयर ऑफ द स्किन। पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं अर्टिकेरिया की। सो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि हमारे पास हिस्टामिन्स, ब्रेडिकाइनेंस एंड अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो रहे होते हैं फ्रॉम द मास्ट सेल्स या बेसोफिल सेल्स। अब ये मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स को ट्रिगर मिलता है। बेसिकली कोई भी एंटीजन है, फॉर एग्जांपल किसी को पॉलन से एलर्जी है तो वो पॉलन जो है वो जाके जो हमारे पास आईजीई एंटीबॉडीज़ है ना उन्हें एक्टिवेट करेगा। आईजीई बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है ना एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए। सो आईजीई एंटीबॉडी जाके मास्ट सेल से बाइंड करती है, मास्ट सेल पे उसका रिसेप्टर होता है और उसकी वजह से मास्ट सेल से ये मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। एंड हिस्टामिन्स, ब्रेडिकाइनेंस आर द वेसोडाइलेटर्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द वैस्कुलरिटी ऑफ द वेसल्स। अब होता क्या है कि जब हमारे पास ये डिग्रेन्युलेशन हो जाती है, डिग्रेन्युलेशन का क्या मतलब है? मास्ट सेल से ये ग्रेन्युलर फॉर्म्स में हिस्टामिन का निकलना। तो उसके बाद हमारे पास कैपिलरी वेन्यूल्स की डायलेशन होती है एंड दैट विल लीड टू द ओडिमा। अब हमारे पास ये जो अर्टिकेरिया आईजीई मीडिएटेड, जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉलन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो आईजीई मीडिएटेड होती है। तो या तो आईजीई मीडिएटेड हो सकता है जो कि मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करवा के डिग्रेन्युलेशन करवा रहा है, या फिर कोई अदर्स एक्सोजीनस या अननोन सब्सटेंसेस भी ट्रिगर कर सकते हैं मास्ट सेल से हिस्टामिन के रिलीज़ को। जब मैं आपको इसकी कॉजेटिव फैक्टर्स, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स बताऊंगी तो अदर फैक्टर्स उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अर्टिकेरिया में बेसिक क्या है पैथोलॉजी कि हमारे पास वेसोडाइलेशन हो रही है, वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ रही है, दैट इज लीडिंग टू द एडिमा एंड रेडनेस। एटियोलॉजी की बात की जाए तो ये एक्यूट और क्रॉनिक, इसकी दो हमारे पास ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग टाइप्स होती हैं। एक्यूट जो होती है वो लेस देन 6 वीक्स को कंसिडर कर रहे होते हैं और क्रॉनिक को मोर देन 6 वीक। अब एक्यूट के कॉजेज़ अलग हैं, क्रॉनिक के कॉजेज़ अलग हैं। जब हमारे पास एक्यूट होती है, बेसिकली अर्टिकेरिया की ओवरऑल जो 50% ऑफ द कॉज है ना, इधर वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, दैट इज़ इडियोपैथिक। इडियोपैथिक इट इज़ 50% ऑफ द अर्टिकेरिया इज़ इडियोपैथिक। उसके बाद फर्दर अगर बात की जाए तो एक्यूट में फर्दर आपने याद रखना है सारे आई से आपने सबको याद रखना है कि हमारे पास आई फॉर इन्फेक्शन, जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रॉट इन्फेक्शन आ जाते हैं इसमें। इनहेलेशन ऑफ द पॉलन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था कि ट्रिगर कर रहे थे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को। इंजेक्शन ऑफ द फूड, बहुत से लोगों को फिश से एलर्जी होती है, एग से होती है, नट से एलर्जी होती है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंजेक्शन, जैसे सैलिसाइलेट्स के इंजेक्शंस जो होते हैं ना, डैट आर बेसिकली में लीड टू अर्टिकेरिया। एक हमारे पास स्किन रिएक्शन हो सकता है उसमें। उसके बाद क्रॉनिक में इडियोपैथी के बाद जो मोस्ट कॉमन कॉज आ जाती है ना, डैट इज़ ऑटो इम्यून। जो क्रॉनिक होती है वो ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, लाइक एसएलई, थायराइडाइटिस जैसी कंडीशंस को इन्वॉल्व कर रही होती है। और फिर हमारे पास अदर्स आ जाते हैं इन्फेक्शन। यहाँ पे हमने सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फेक्शन की बात की। तो क्रॉनिक में यू मे हैव एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस, यानी जीआईटी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए कि अर्टिकेरिया की जो करेक्टरिस्टिक लीजन होती है, जो इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि इची होगी, लीजन बन जाएगी, इचीनेस होगी, उसकी वजह से एक इची स्पॉट, रैश बन जाएगा। अब ये जो रैश होता है ना, ये 6 आवर्स से लेकर 24 आवर्स तक रहता है और आफ्टर 24 आवर्स ये बिल्कुल डिसअपेयर हो जाता है और पीछे कोई स्कार मार्क भी नहीं होता ऑन द स्किन।
ये इसकी करेक्टरिस्टिक लीजन है कि आपके पास इचीनेस होगी, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसे इचीनेस हुई, फिर रेड स्पॉट सा बन गया और उसके बाद वो डिसअपियर हो गया इन 24 आवर्स विदाउट लिविंग अ मार्क ऑन द स्किन। अगर ये इरप्शन लास्ट कर रही है मोर देन 24 आवर्स से ज़्यादा, और एक तो आवर्स भी ज़्यादा और दूसरा पेनफुल भी है, सिवियरली पेनफुल है, तो दैट मीन्स इट मे बी ड्यू टू अर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस। ये एक अनदर फॉर्म ऑफ द अर्टिकेरिया होता है जिसमें वेसल्स की इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व हो जाती है। सो दैट इज़ बेसिकली कि आपके पास 24 आवर्स से ज़्यादा ड्यूरेशन हो इसकी और पेनफुल हो, तो दैट इज़ अर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस। टाइप्स की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी अर्टिकेरिया की। ये आपके पास मोस्ट कॉमन टाइप है, बीसीक्यू में पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्टिकेरिया, सो दैट इज़ द ऑर्डिनरी अर्टिकेरिया इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। इनिशियली या मोस्टली जो होता है ना, इसका अंडरलाइन फैक्टर नहीं पता होता, लेकिन इस लीजन के जो कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो सकते हैं दैट कुड बी मेडिकेशंस, वैक्सीनेशंस, फूड एंड इन्फेक्शंस। उसके बाद इसकी इंटरमिटेंट व्हील्स बन जाना। व्हील्स क्या है, अर्टिकेरिया का एक अदर नेम्स में आ जाता है। व्हील्स मतलब रेड पैच सी बन जाएगी, रेड स्वेलिंग सी बन जाएगी एट एनी स्किन साइट, स्पेसिफिक साइट नहीं होती, कहीं भी बन सकती है। ऑर्डिनरी अर्टिकेरिया में इंटरमिटेंट व्हील बन जाते हैं एट एनी साइट ऑफ द स्किन, उनमें साथ एंजियोएडिमा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पेप्यूलर रीजन हो सकती है, एनुलर हो सकती है, मतलब ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लीजन्स है जो मैंने आपको बेसिक स्किन लीजन्स में बताया है कि पेप्यूल कैसे बनते हैं और एनुलर लीजन्स कैसी होती हैं। क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया क्या होता है, दैट इज़ द परसिस्टेंट अटैक ऑफ अर्टिकेरिया। अब बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा होता है, जो क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया के जितना ज़्यादा परसिस्टेंट होगा अर्टिकेरिया, उतने कम चांस हैं कि आप उसकी अंडरलाइन पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई कर सकें। मतलब अर्टिकेरिया जैसे मैंने आपको बताया था मोस्टली क्या होते हैं, इडियोपैथिक होते हैं। सो क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया में ये होता है कि जितना ज़्यादा परसिस्टेंट अटैक ऑफ अर्टिकेरिया है उतने ही लेस चांस हैं कि आपको उसकी अंडरलाइन पैथोलॉजी पता चल सके। देन वी हैव कॉलिनर्जिक अर्टिकेरिया। इसका जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप होता है दैट इज़ 10 to 30 ईयर्स ओल्ड। एटियोलॉजिकली जो है ये मोस्ट कॉमन हो रहा है आफ्टर एक्सरसाइज, वार्म शावर्स लेने के बाद या बाथ लेने के बाद, मतलब ये हीट की वजह से जनरेट हो रहा था। यहाँ से आपने एक कॉन्सेप्ट बनाना है कि ये हीट कॉन्टेक्ट रिलेटेड है। बेहतर जेनेसिस से समझते हैं इसमें कॉलिनर्जिक इसे क्यों कह रहे हैं। बेसिकली ये कॉलिनर्जिक पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा होता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा होता है। जो कॉलिनर्जिक पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, वो सप्लाई कर रहा होता है टू द स्वेट ग्लैंड, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा के स्वेटिंग इंक्रीज करवा रहा होता है, वो इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है। इसके अलावा अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी भी हमारे पास मे लीड टू कॉलिनर्जिक अर्टिकेरिया। देन लेवल्स ऑफ हिस्टामीन जो होते हैं वो भी आपको रेज्ड मिल रहे होते हैं और कॉलिनर्जिक अर्टिकेरिक लीजन में। देन लीजन किस तरीके की होती है, इसमें बेसिकली पिन हेड साइज व्हील्स बन रहे होते हैं विद अ रेड फ्लेयर अराउंड देम। उसमें क्या था, इंटरमिटेंट फ्लेयरिंग व्हील्स बन रहे थे एट एनी साइड। यहाँ पर क्या हो रहा था, पिन हेड साइज, ये इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। एक तो स्वेटिंग आफ्टर एक्सरसाइज, ये सारे पॉइंट्स आपने ना याद रखने कि कॉलिनर्जिक में आपको आफ्टर एक्सरसाइज वार्म बाथ के बाद ये लीजन मिल सकती है। देन इसमें कॉलिनर्जिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही होती है टुवर्ड्स द स्वेट ग्लैंड, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन मिल सकता है इसमें, और पिन हेड साइज व्हील्स मिल रहे होते हैं। देन पेशेंट इस कॉलिनर्जिक अर्टिकेरिया में जो मेन कंप्लेन करता है दैट इज़ द बर्निंग प्यूराइटिस। और इनिशियली मैंने आपको बताया था अर्टिकेरिया की जो करेक्टरिस्टिक लीजन होती है, करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो यही होता है, प्यूराइटिस। देन कोल्ड कॉन्टैक्ट अर्टिकेरिया अपने नाम से बता रहे कोल्ड कॉन्टैक्ट से होगा। इट इज़ अ रेयर फॉर्म ऑफ कॉलिनर्जिक अर्टिकेरिया। ये एक्सपोजर टू कोल्ड की वजह से हो रहा था। अब ये एक्सपोजर टू कोल्ड कैसे हो सकता है, आइदर ड्यू टू कोल्ड वेदर, आइदर ड्यू टू कोल्ड बेवरेजेस का इंटेक करना, उन्हें हाथ में बर्फ़ को हाथ में पकड़ के रखने से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम तक आपकी स्किन उसके कांटेक्ट में रही। इसके अलावा आउटडोर कोल्ड वाटर स्विमिंग कर ली जाए तो उसमें भी आपको कोल्ड कॉन्टैक्ट अर्टिकेरिया हो सकता है। देन सोलर अर्टिकेरिया, सोलर से हमें पता चल रहा है कि सोलर विल इन्वॉल्व विच थिंग, सनलाइट। अब देखें ये आपको ना जब इसके इन सब के पॉजिटिव फैक्टर्स पता चल रहे हैं ना, तो आप इन सबको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलिनर्जिक अर्टिकेरिया तो आप वार्म शावर्स बाथ को थोड़ा सा अवॉइड कर दें। कोल्ड कॉन्टैक्ट है तो आप कोल्ड वाटर स्विमिंग ना करें, आप कोल्ड वेदर में थोड़ा अपना ज़्यादा ख्याल रखें। देन वी हैव सोलर। सोलर में क्या हो रहा है, सनलाइट एक्सपोजर की वजह से आपके पास अर्टिकेरियल इरप्शंस हो रही होगी। सो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, सनलाइट
में थोड़ी सी अपनी ज़्यादा एहतियात करें, थोड़ा अपना एक्सपोजर को कम से कम करने की कोशिश कर सकते हैं। अब सोलर अर्टिकेरिया में पेशेंट जो कंप्लेन करता है वो होता है बर्निंग, इचिंग एट दो साइड्स ऑफ स्किन जो कि एक्सपोज्ड हुई हैं विद द यूवी लाइट और आर्टिफिशियल लाइट सोर्स एक्सपोजर से। और इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है दैट इज़ अ लाइट टेस्टिंग टेस्ट। प्रेशर अर्टिकेरिया इज बेसिकली ना, अब देखिए ये सारे अर्टिकेरिया ना अपने नाम से ही अपनी मीनिंग बता रहे हैं। प्रेशर अर्टिकेरिया में क्या होगा, ये उन साइड्स पे होगी जहाँ पे प्रेशर अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल वेस्ट बैंड होगा, अगर कोई वेस्ट बैंड एरियाज़ है वहाँ पे क्लोथिंग, अगर बैंडेजेस की वजह से वेस्ट बैंड एरिया पे आपको अर्टिकेरिया मिल सकता है। देन सोल ऑफ फीट में मिल सकता है, वॉकिंग प्रेशर है यहाँ पर भी। सिटिंग, कंटिन्यूस सिटिंग की वजह से ब्यूटॉक्स के रीजन में मिल सकता है। देन सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से जेनाइटल्स के रीजन में मिल सकता है। सो ये हमारे पास जो लीजन्स होती हैं ये डिलेड प्रेशर अर्टिकेरिया ने कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं टू रिजॉल्व कम्प्लीटली। और इसमें जो टेस्ट डायग्नोसिस में हेल्प करता है दैट इज़ द प्रेशर चैलेंज टेस्ट। देन अब बात करते हैं, ये हो गई यहाँ तक सारी अर्टिकेरिया की टाइप्स। अब एंजियोएडिमा जैसे मैंने आपको बताया था पेनफुल लीजन होती है, इसमें ना ही इचिंग हो रही होती है, इतना कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग नहीं होती इचिंग की, और ना ही एरिथमेटिस होता है। और अर्टिकेरिया में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास 24 आवर्स तक रिजॉल्व कर जाता है, लेकिन ये सेवरल डेज तक परसिस्ट करता है, बिल्कुल फ़ौरन से रिजॉल्व नहीं करता। अब एंजियोएडिमा वेल डिमार्केटेड स्वेलिंग है सबक्यूटेनियस टिश्यू की। ये हमारे पास डीपर लेयर्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है, जैसे सबक्यूटेनियस टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन को, और इसमें भी क्या हो रही होती है, वैस्कुलरिटी इंक्रीज हो रही होती है, वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ रही होती है। ड्रग हिस्ट्री, एंजियोएडिमा में ड्रग हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीक्यू में ना आपसे ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं, तो आपने ये 4 ड्रग्स याद रखने। सो इन 4 ड्रग्स को याद रखने के लिए आपने स्नैप याद रख सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। एस फॉर स्टैटिन्स, एन फॉर एनसिड जिसमें आइबुप्रोफेन स्पेसिफिकली, ए फॉर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंड पी फॉर पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। सो एंजियोएडिमा का अगर आप पेशेंट सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें ड्रग हिस्ट्री उस पेशेंट से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो स्नैप की निमोनिक्स हमने 4 ड्रग्स याद किए हैं ये बेसिकली मे लीड टू एंजियोएडिमा। सो रूल आउट ज़रूर करना है कि कहीं किसी ड्रग की वजह से तो एंजियोएडिमा डेवलप नहीं हो रहा। देन जो कॉम्प्लिकेशन होती है एंजियोएडिमा में दैट इज़ द लेरेंजियल स्वेलिंग एंड एडिमा, और ये कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा सीरियस होती है कि ये फेटल भी हो सकती है। तो लेरेंजियल स्वेलिंग एंड एडिमा इज़ द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एंजियोएडिमा। देन टाइप्स की बात की जाए तो एंजियोएडिमा विथ व्हील्स यानी अर्टिकेरिया के साथ हो रहा है तो ये हो सकता है विथ क्रॉनिक ऑर्डिनरी अर्टिकेरिया के केस में, और विदाउट व्हील्स कुड बी हेरिडिटरी एंड एक्वायर्ड कंडीशन। अब हेरिडिटरी एंजियोएडिमा के बारे में बुक में एक छोटे से पैराग्राफ में दिया हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो हेरिडिटरी एंजियोएडिमा है इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी इन C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर। सो याद रखना है आपने, हेरिडिटरी एंजियोएडिमा में किसकी डेफिशिएंसी है, C1 एस्ट्रेज की डेफिशिएंसी हो रही होती है। और इसमें जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है हमारा उसमें C4 के लेवल्स भी कम हो जाते हैं फॉलोइंग द अटैक। सो C1 C4 की इन्वॉल्वमेंट मिल रही होती है हमें इन हेरिडिटरी एंजियोएडिमा। इसकी ट्रीटमेंट में डायनोजोल दिया जा सकता है जो कि इसकी फ्रिक्वेंसी और सिवियरिटी ऑफ अटैक को रिड्यूस कर रहा होता है। डायनाजोल जो होता है वो स्वेलिंग को प्रिवेंट कर रहा होता है, उसकी सिवियरिटी को कम कर रहा होता है, इसलिए आप इसमें डायनाजोल दे रहे होते हैं। डायग्नोसिस ऑफ द अर्टिकेरिया की बात की जाए या एंजियोएडिमा की बात की जाए तो सबसे पहले हिस्ट्री, बहुत डिटेल हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन स्किन बायोप्सी की जा सकती है फॉर द अर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस, जैसे मैंने आपको बताया था पेनफुल कंडीशन विद नो रेजोल्यूशन इन मोर देन 24 आवर्स। ऑटोलॉगस सीरम स्किन टेस्ट होता है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है फॉर द क्रॉनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया के लिए, इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ चेक की जा रही होती हैं। और जो व्हील्स होता है ना वो जब पेशेंट को सीरम इंजेक्ट किया जाता है उसके बाद ये व्हील्स का कलर चेंज हो जाता है पिंक कलर में, सो दैट इज़ द पॉजिटिविटी ऑफ द टेस्ट। देन फिर प्रेशर टेस्ट किया जा सकता है जो कि फिजिकल डिलेड प्रेशर अर्टिकेरिया को डायग्नोस करने के लिए होता है। आइस क्यूब फॉर 20 मिनट टेस्ट जो होता है कोल्ड अर्टिकेरिया की डायग्नोसिस में हेल्प कर रहा होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम C3 C1 लेवल्स हेरिडिटरी एंजियोएडिमा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ESR IgE लेवल्स एंड eosinophils जो होते हैं ये भी हमारे पास डायग्नोसिस में ऐड कर रहे होते हैं इन अर्टिकेरियन एंजियोएडिमा।
एट द एंड ट्रीटमेंट ऑफ अर्टिकेरिया की बात की जाए, नंबर 1 इज़ अवॉइडेंस ऑफ द ट्रिगरिंग फैक्टर। अगर सनलाइट के एक्सपोजर से हो रहा है तो आपने सनलाइट का एक्सपोजर कम से कम करना है। अगर कोल्ड की वजह से हो रहा है, हॉट की वजह से हो रहा है, आपने हर ट्रिगरिंग फैक्टर को रिड्यूस करना है अपनी लाइफ से। नंबर 2, एंटीहिस्टामीन्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस। इनिशियली आपने जो पेशेंट को ट्रीटमेंट देनी है वो है ओरल एंटीहिस्टामीन। न्यूअर ड्रग्स जो है इसकी जनरेशन 2 जो है वो देनी है जाते हैं सिट्राजीन एंड लोराटिडिन। अगर ये देने के बाद भी इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहा है तब आपने इन्हीं एंटीहिस्टामीन की डोजेज को 2 to 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर देना है, और इस केस में आप फेक्सोफेनाडिन भी दे सकते हैं, लोराटिडिन की भी डोज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहा है तो दैट यू विल मूव टूवर्ड्स साइनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन। साइनर्जिस्टिक का क्या मतलब है, सारे मिलकर एक ही तरफ काम करेंगे कि आपने H1 ब्लॉकर भी दे देना है, दैट इज़ द डेस्लोरेटिडिन, H2 ब्लॉकर भी दे देना है, दैट इज़ द रेनिटिडिन, एंड ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, दैट आर द मोंटेल्यूकास्ट। इन तीनों का कॉम्बिनेशन देना है ताकि आप सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकें। और इन अ मोर सीवियर कंडीशन जब कोई भी ड्रग काम ना कर रही हो तो उस केस में आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं। अदरवाइज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बिल्कुल एंड में देंगे आप जब आपके पास ये सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी। इसमें मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स कर जाते हैं विद द एंटीहिस्टामीन्स। एंटीहिस्टामीन्स आर द चॉइस ऑफ ड्रग जिसमें लोराटिडिन एंड सिट्राजीन आर द वंस, बट परसिस्टेंट में फिर आपने फर्दर प्रोसीड करते जाना है। दिस इज़ ऑल अबाउट अर्टिकेरिया। होप्स आप लोगों को समझ आया हो। जज़ाकल्लाह।